श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासो सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। यही बात आज भगवान शिव कह रहे भगवती 9 प्रकार से भगवान की उपासना की जाती है। उसमें से एक भी किसी के जीवन में आ जाए उसका कल्याण हो जाता है। और उसमें पहली भक्ति क्या है? बोले श्रवणम। खूब सुनिए, जिसे सुनना आ जाए समझ लो उसके अंदर ठाकुर जी बैठ जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक वाक्य कहते, महाराज जी कहते, पाप भी 2 जगह से प्रवेश करते, कान से और नेत्र से। पापों को जाने की 2 ही जगह है और भगवान को भी अंदर बिठाने की 2 ही जगह है। इनका अगर हमने सदुपयोग कर लिया व्यक्ति कभी पाप के मार्ग पर नहीं जाएगा। आंखें भगवान ने दी देखने के लिए, पर क्या देखना, इसके लिए विवेक भी दिया है। देखना है तो भगवान को देखो। इनसे सुंदर दुनिया में कोई है? कोट कोट कंदर्प दर्प दमनीय है भगवान। हमारे ब्रज के रसिक कहते ठाकुर जी को पोशाक आभूषण इसलिए नहीं पहनाए जाते कि वो सुंदर लगे। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इन पोशाक के द्वारा थोड़ी सुंदरता ढक दी जाती है, नहीं तो निरावृत तो कोई दर्शन ही नहीं कर सकता है। इतने सुंदर है। तो नेत्रों के माध्यम से पाप प्रवेश करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है भैया जो देखने लायक है वो चीज देखो। श्रीमद् भागवत में भगवान गोपियों के प्रसंग में एक वाक्य बड़ा सुंदर कहते हैं, किसी को आंख अगर मिली है तो आंखों का फल क्या है? भगवान ने नेत्र दिए हैं, किस लिए दिए? भगवान कह रहे हैं अक्षण्वता फलमिदं न परम विदाम सख्या पशूननु विवेशयतो वयस्यै। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामा। इन आंखों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इतनी बड़ी आंख लगाने का क्या उद्देश्य है? इन आंखों का उद्देश्य, इन आंखों से हम भगवान का दर्शन कर लें। कान इसलिए लगाए, इन कानों से भगवान की कथा सुन लें। और किसी लिए नहीं लगाए कान। गुरुदेव भगवान महाराज अक्सर कहते हैं कान इतना बड़ा क्यों लगाया? दोना के आकार का। इसलिए इसमें भर भर के कुछ पियो। कोई वस्तु ठीक से चली जाए तो ऊपर चौड़ा पात्र रखा जाता। तेल खरीदने जो लोग बोतल में जाते हैं ना, तो दुकानदार एक ऊपर प्लास्टिक का या लोहे की कीप होती, ऊपर से चौड़ी, अंदर छोटा सा उसका पाइप जैसा होता, बोतल में लगाया ऊपर से भर देता। ऐसी कान ऊपर से चौड़े अंदर से सूक्ष्म छिद्र है, मानो इनके माध्यम से हम कथा भर भर के पिएं। और जब कथा को भर के पिएंगे तो कथा के माध्यम से भगवान हृदय में पहुंच जाए। क्योंकि कथा में और भगवान में अंतर नहीं है। जो भगवान है वही उनकी कथा है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, कथा सुनाई भगवती सीता को। लेकिन भगवती सीता कह रही कि हमें भगवान मिल गए ऐसे लग रहा। तात्पर्य है जो भगवान है, जिसको कथा मिल जाए उसे समझना चाहिए हमें आज भगवान मिल गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जब कथा सुनाई तो पूछा तुम्हें क्या मिला? ब्रह्मा जी ने एक वाक्य कहा है, अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे भगवान मिल गए। इसलिए कथा मिल जाए मानो भगवान मिल गए। इसलिए खूब सुनना चाहिए कथा। जिस किसी का जीवन बदला है, चाहे आध्यात्म के पथ पर थोड़ा भी चला हो अथवा किसी को भगवान की प्राप्ति हुई हो, वो जब भी प्राप्ति हुई तो कैसे हुई? बोले कथा सुनने से। कितने उदाहरण हैं।
सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जी, सेना नाई जी, इन सबको उदाहरण भरे पड़े हैं। इन्होंने कैसे मिले, सुना इन्होंने। मीरा को कैसे मिले, सुना इन्होंने।